नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 की बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर अदर सब्जेक्ट की संस्कृत हिंदी का भी प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस सेट लाइए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो आपके एग्ज़ाम हैं वह बता देता हूँ। वर्ग 3 के एग्ज़ाम जो है सितंबर और अक्टूबर के समथिंग होंगे, क्योंकि अभी 1 तारीख से थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन आपका ओपन होगा धीरे धीरे। तो सितंबर और अक्टूबर में चांसेज हैं आपके एग्ज़ाम होने के। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली होंगे एग्ज़ाम, और 2021 में ही होंगे, इसलिए तैयारी जारी रखें। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो चर्चाएं चल रही हैं, उससे थोड़ा बहुत हमें नोटिफिकेशन मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप तैयारी जारी रखें, और हर सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस पेपर और प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस पेपर 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30 में से आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर इसमें से 20+ है? क्या आपका स्कोर 25+ है? अब आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम किसकी बात करें, सभी जानते हैं। देखिए, थार्नडाइक महोदय की जब भी बात की जाती है तो थार्नडाइक महोदय का सिद्धांत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह होता है व्यवहारात्मक सिद्धांत। अगर यहाँ पर दिया जाता कि जीन पियाजे जी का सिद्धांत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, आई थिंक आप लोग ज्ञानी हैं, श्रवक व्याख्याता लोग हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सीखने के जो वक्र होते हैं वह किसके सूचक होते हैं? जो सीखना होता है, लर्निंग होता है, तो लर्निंग के या सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं, सीखने के मौलिकता के सूचक होते हैं, सीखने के गत्यात्मकता स्वरूप के सूचक होते हैं, या सीखने के रचनात्मकता के सूचक होते हैं? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट आ चुका, फीडबैक आ चुका है। जिनके सभी प्यारे भाई बहनों का वेलकम, अभिनंदन है। आई होप सभी प्यारे में वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, जायसवाल सर सभी का स्वागत, अभिनंदन और नमन करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा सीखने जो वक्र होता है वह किसके सूचक होते हैं? तो प्रगति के सूचक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। बंडूरा और वाल्टर ने, ठीक है, डॉलर्ड और मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, या युंग ने दिया था? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें कि जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, टीटी एग्जाम में आउट ऑफ 150 में से 125+ का स्कोर करना। व्यक्तित्व सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का किसने दिया था? तो बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार यहाँ से रिपीट होता है प्रश्न, आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण इनमें से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? सभी कमेंट करें। मिरर ड्राइंग परीक्षण, ठीक है, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता? सभी कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन आ चुका है। राइट ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? देखिए, मिरर ड्राइंग परीक्षण की जब भी बात की जाती है आपको अधिगम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सभी नोट करेंगे। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप क्या है? प्रसार क्षेत्र होगा, माध्यिका होगा, औसत विचलन होगा, या हम कह रहे हैं मानक विचलन? इन चारों में से जो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप कहलाए वह कौन सा होगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका कमेंट आ चुका है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, कौन हो जाएगा? वह कहलाएगा माध्यिका। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम माध्यिका की बात कर रहे हैं। जो माध्यिका है यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप की बात कर रहे हैं। छठवां प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ये बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। जी हाँ, आपके प्रैक्टिस पेपर में शायद ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। आपके प्रैक्टिस पेपर में हमने किया था, कंसेप्ट की क्लास में किया था, यानी हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, तो संभावित प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक प्रैक्टिस पेपर है, हर एक प्रैक्टिस सेट है। और ये आपके बाल विकास प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 है। प्लेलिस्ट जाइए, इस क्लास को प्रैक्टिस पेपर को अटेंड करिए। 30 क्वेश्चन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसके पिछले प्रैक्टिस पेपर आपने नहीं देखा है, तो आप जाएंगे चैनल के
ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को जब विजिट करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा बाल विकास प्रैक्टिस पेपर का। वहाँ पे सारी क्लास सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो शेष भिन्न से सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 16 पीएफ परीक्षण की बात कर रहे हैं या टीएटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 पीएफ जो परीक्षण यहाँ पे दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये शेष से भिन्न दिया गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए। इसका रीजन दोस्तों यह है कि जो आपके टीएटी, क्लाउड और ये ड्राई, ये तीनों क्या है, ये प्रक्षेपी आपके प्रक्षेपण हैं। और अगर हम बात करें 16 पीएफ परीक्षण तो यह व्यक्तित्व परीक्षण कहलाता है। बाकी ये तीनों आपके क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण कहलाए जाते हैं। इसलिए आपका 16 पीएफ जो परीक्षण भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, 7वां प्रश्न। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अब आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का फीडबैक, इस प्रश्न का ओपिनियन क्या होगा। जी हाँ, हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हॉलिंगवर्थ हैं, हैविडेस्ट हैं, जीन पियाजे जी हैं या प्रोफेसर हल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अब किसकी तरफ जा रहे हैं, आपका कमेंट क्या कहता है, आपका नॉलेज क्या कहता है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय की प्रतिपादक हैविडिस्ट थे। कौन हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। मेरीफील्ड, टोरेंस, कोल एवं ब्रूस ने, केंट ने किया था। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। देखिए, हम बात करें सृजनशील की पहचान है तो किसने सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, तो हम बात करें टोरेंस की बात कर रहे हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। देखिए, अधिगम की बात कर रहे हैं, अधिगम के किसकी बात करें, प्राथमिक नियमों में से एक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो सभी लोग जानते हैं थांडाइक महोदय ने 2 नियम दिए थे। पहला है मुख्य नियम जिसमें प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और एक क्या होता है, सभी कमेंट करें। 3 नियम दिए थे और गौड़ नियम 5 दिए थे। तो अधिगम के प्राथमिक नियमों से कौन सा हो जाएगा, प्रभाव का नियम की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्ध्व उपागम की बात कर रहे हैं। केस अध्ययन या केस स्टडी विधि, सर्वेक्षण, प्रयोगीकरण या अंतर्दर्शन की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया गया है, तो वह ठीक है, किसकी विधि की बात कर रहे हैं, केस अध्ययन की बात कर रहे हैं, केस अध्ययन विधि की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का सहयोग करने के लिए, फीडबैक करने के लिए, इस परिवार का सहयोग करने के लिए, शिक्षकों का सहयोग करने के लिए। जी हाँ, ये आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, उसे चिंतन कहते हैं, स्मृति कहते हैं, अधिगम अंतरण कहते हैं या बौद्धिक विकास कहा जाता है। जब व्यक्ति यानी हमारे और आपका एक परिस्थिति में जो हमने अधिगम सीखा है वह दूसरी जब कोई परिस्थिति आती है वह काम में आ जाता है तो निष्पादन को प्रभावित करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं कि उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही अधिगम अंतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं दोस्तों, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन, उपक्रम। देखिए, हमारे 3 से 4 प्रश्न ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता है। वह क्या होता है, अदर टीटी एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। जो अदर टीटी एग्जाम में आए हुए प्रश्न उनको रिपीटेड बनाकर यहाँ पे अदर टीटी पे कर देते हैं और यही क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपका यही कोई प्रश्न हो गया कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन होगा, अब आपको नहीं पता है तो इसे ही बोलते हैं प्रैक्टिस पेपर अटेंड करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उपक्रम इज द राइट आंसर, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने प्रयत्नवा बोल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, रास। देखिए, सभी लोग जानते हैं जब भी हम थॉर्नडाइक महोदय की बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, बिल्ली की बात कर रहे हैं। जब भी हम ईपी पावलोव की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कुत्ते की बात करते हैं, यानी कि खोज की बात कर रहे हैं, सभी जानते हैं। देखिए, तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत हम बिल्ली की बात करेंगे, पिंजड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वह हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा देने वाले आपके एम.एल. मन हैं, फ्रायड हैं, या G.W. एल्पोर्ट हैं, या J.E. डेसिल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा 4 में से किसने दी थी? आपका अगर कमेंट है G.W. एल्पोर्ट की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? G.W. एल्पोर्ट की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं इस प्रैक्टिस पेपर में। 15 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे क्योंकि तैयारी हमारी सिलेक्शन की चल रही है। आउट ऑफ 30 में से 25 प्लस का स्कोर करना है और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना है। सीखने में पलायन आधारित होता है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर होता है। तो सीखने में पलायन की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। हर एक भाई में हर एक गृहिणी का स्वागत अभिनंदन है। सीखने में पलायन आधारित होता है। सीखने में पलायन मतलब क्या होता है? बच्चा सीख नहीं होता, दूसरी जगह जाता है। ठीक है, जैसे ट्यूशन हम ले रहे हैं तो कोई बच्चा बोलता है वो जो मैडम है, वो जो सर है, मेरे पढ़ाने में समझ नहीं आता, तो घर वाले क्या करते हैं? दूसरी जगह ट्यूशन लगा देते हैं। तो सीखने में पलायन क्या हो जाएगा? यह नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन बेहतरीन दिए गए। भाषा का वह घटक जो कि गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा कहता है उसे ही स्वर विज्ञान कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। निगेटिव नकारात्मक प्रश्न किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, ये तीनों वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम हैं, लेकिन तर्क करना यह आयाम नहीं होगा और यही पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं अगला प्रश्न है। TAT द्वारा बनाया गया था। जो TAT परीक्षण है ये किसके द्वारा बनाया गया था? व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। रोसा, देखिए स्याही धब्बा परीक्षण जब पूछा जाता है तो हरमन रोसा की बात करते हैं। अल्पोर्ट, मैस्लो, मरे। देखिए जब भी बात करते हैं TT की बात करते हैं, ठीक है। TAT परीक्षण, TT की नहीं बात कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हम TAT की बात कर रहे हैं। ये मरे के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? ठीक है, जो आपने लक्ष्य निर्देशित किया है TT एग्जाम को, इसमें कोई बाधा आ जाए तो यह बाधा आना संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या आक्रामकता कहलाएगा। ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पिछले जो प्रैक्टिस पेपर हमने किया था उसमें भी यह प्रश्न आया था, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर C, कुंठा की बात कर रहे हैं। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज की बात कर रहे हैं। आँख के रंग की बात कर रहे हैं। भैया आँख का रंग जो है ना ही समाज, ना ही हार्मोन, ना ही वातावरण पर प्रभावित होगा, यह कारक जो है आनुवंशिकता पर प्रभावित होगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर समझ लेते हैं कि आधार आयु इनमें से किसके मापन हेतु संबंधित होती है? रुचि से संबंधित, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या उदाहरण से। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। जी हाँ, आधार आयु इनमें से किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व से या बुद्धि से? अब आपका कमेंट क्या कहता है? हम बात करें बुद्धि की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? क्योंकि आधार आयु की बात कर रहे हैं। आधार आयु हम किसकी बात करेंगे? बुद्धि की बात करेंगे। दोस्तों, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण होगा? विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतर, प्रतिक्रिया निर्माण। देखिए हमेशा होता है, ये हम ये नहीं सोच सकते कि ये बालक द्वारिका या बालक, हमेशा होता। अगर आप इसमें वर्क कहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ का गुस्सा घर में कोई अगर छोटा है उस पर निकाल ही देते हैं। ये हमेशा होता है, ये नॉर्मल सी बात है। हमारे और आप सभी के घर में ऐसा होता है और ये रिएक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर वो, क्योंकि हमारे जो गुस्सा करता है वो बड़ा होगा, उससे हम उसके सामने प्रकट नहीं कर सकते। जो हमारे छोटा होता है फिर घरों में अपना जो भी आपका,
ठीक है, वो होता है निकाल देते हैं। तो ये जो है उदाहरण एग्जाम्पल है, ये बनाता है, ये बनता है, क्या बनता है, ये तो ये विस्थापन की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ का गुस्सा आपने यहाँ पलट दिया, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, यही तो विस्थापन कहलाता है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, कौन से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित होगा। ईपी पॉलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर की बात कर रहे हैं। सभी पैरामीटर जानते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, थॉर्नडाइक महोदय बिल्ली पर प्रयोग किया, कुत्ता पर पॉलाव ने किया, कोहलर चिंपांजी नामक, ठीक है, बंदर की बात कर रहे हैं, और स्किनर महोदय की हम किसकी बात कर रहे हैं, चूहे की बात कर रहे हैं। तो सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत की जब भी बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर कोहलर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, चिंपांजी नंबर बंदर की बात कर रहे हैं। इरोस शब्द दोस्तों एक किससे संबंधित, हम किसकी बात कर रहे हैं, इरोस शब्द की बात कर रहे हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो इरोस शब्द दोस्तों किससे संबंधित है, तो जीवन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की, अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, या सामान्य सिद्धांत द्वारा। अहम की बात कर रहे हैं, अहम और वहम ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शब्द बहुत बार आपके पूछा जाता है, अहम और वहम। अहम मतलब क्या होता है सभी लोग जानते हैं। अहम जो होता है ये कहलाएगा वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, और वहम यानी कि गलतफहमी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, नोट्स पीडीएफ फाइल फ्री में प्राप्त करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको लिंक दे दिया गया है, सर्च कर सकते हैं अपने टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को। और साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पर जरूर जाइए, फॉलो कीजिए, जुड़ जाइए। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, जायसवाल सर से आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो, और वहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, नोटिफिकेशन होता है आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी नोट्स मटेरियल एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। क्योंकि टीटी एग्जाम में हमें और बेहतर प्रिपरेशन करना, जिससे अच्छा स्कोर हो सके और हमारा सपना पूरा हो सके। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आइए 5 प्रश्न और करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर पर। 26वां प्रश्न है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख में कम हो जाता है, या भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, और इस हार्मोन की अगर सुई दे दी जाती है तो क्या हो जाता है, भूख कम लगती है। आपको ध्यान देना है, किसकी सुई, कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन होता है। 27वां प्रश्न आइए स्क्रीन पर दे देते हैं। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए IQ बराबर क्या होता है, MA ऑफ CA, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 होता है, ठीक है। अब IQ बराबर यहाँ पे बुद्धि परीक्षण में IQ आपका दिया गया 75 अंक, तो 75 बराबर मानसिक आयु हमें निकालना है MA, तो हम MA कर देंगे, बटे में 16 वर्ष दिया गया, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देंगे। अब कहता है MA और 100 का गुणा होगा 16 और 75 का गुणा होगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि MA बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणे 75 बटे 100 हो जाएगा। यानी कि अब आप लोग आसानी 25 तई 75, 25 चौको 100, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तई कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3, 4 तई 12 वर्ष हो जाएगा। तो बुद्धि परीक्षण के एक 16 वर्ष का बच्चा 75 अंक अगर प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, या मस्तिष्क या मेरुदंड दोनों होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, अब आपका कमेंट फीडबैक क्या कहता है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है इसमें मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होते हैं। क्या होते हैं, मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मनोग्रस्ती वध्यता विकृति है, एक मनोग्रस्ती जो वध्यता है ये एक विकृति कहलाती है, एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, या कार्य प्रारूप विकृति कहलाएगी। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है गवर्नमेंट टीचर बनने में। जी हाँ, जितना हेल्प हो सकेगा
आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा यह परिवार, आपका टीटी परिवार। तो मनोग्रस्ती बाध्यता की जब भी बात करते हैं, यह कहलाएगा हमारा, कौन सा कहलाएगा, यह चिंता विकृति का हो जाएगा। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति कैसी हो जाएगी, ये चिंता विकृति कहला जाएगी। और 30वां प्रश्न बाल विकास प्रैक्टिस पेपर का अंतिम प्रश्न है, प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 का 30वां प्रश्न है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। ईपी पॉलाव, स्किनर, फ्रायड या युंग के द्वारा। जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क कह सकते हैं, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, यह जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था। तो अब आपको प्रैक्टिस पेपर है, अब आपको कमेंट करके बताना है और बताना भी है कि 30 में से आपका आज के इस प्रैक्टिस पेपर पर, बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 पर आपका स्कोर क्या है। क्या आप 20+ है, क्या आप जीनियस है, या 25+ है, क्या आप सुपर जीनियस है। अब आपको कमेंट कर, आपका कमेंट तय करेगा कि आप जीनियस या सुपर जीनियस है, आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। तो सभी प्यारे मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम, अभिनंदन है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी मित्रों को जय हिंद, धन्यवाद सभी का।